हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर गाइड अंशुल तिवारी। दोस्तों, बहुत समय से मुझे इस तरह के मैसेजेस और क्वेरी आ रही थी कि सर पराक्रम बैच के बारे में बता दीजिए। पराक्रम बैच जो है वो किस तरह का बैच है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाए कि ये बैच क्या है, इसमें क्या चीज़ होने वाली है और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं नई। तो शुरुआत करते हैं पराक्रम बैच की। तो ये पराक्रम बैच जो है ये किसको टारगेट कर रहा है दोस्तों? एमपीपीएससी 2026 को टारगेट कर रहा है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे आपको। सेकेंडली, ये कैसा है? ये फाउंडेशन बैच है। अगर आपने पढ़ाई में नए हैं, एमपीपीएससी की तैयारी में नए हैं, तो भी आपके लिए है। और अगर आप एक बार, दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपको सब्जेक्ट में और डेप्थ चाहिए और क्लैरिटी चाहिए, तो ये आपके लिए भी है। दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को ये कोर्स टारगेट करने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कैसा है? ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ना। लाइव प्लस वीओडी है, वीडियो ऑन डिमांड वाला है। इसको लाइव और रिकॉर्डेड रखने का मेन कारण ये है कि बहुत से ऐसे हैं जैसे हाउसवाइफ है या जॉब करने वाले हैं या कॉलेज गोइंग हैं, उनके साथ में होता है कि वो हमेशा लाइव अवेलेबल नहीं रहते। तो जो लाइव क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग आपको रहेगी, आप आसानी से कभी भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। प्लस रिकॉर्डेड हमने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट पहले करने होते हैं, उनके वो सब्जेक्ट छूटे होते हैं, उन्हें वो सब्जेक्ट पहले करने होते हैं। तो इस वजह से हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी रखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मान लीजिए अभी इंडियन पॉलिटी पराक्रम बैच में स्टार्ट नहीं हुआ बट आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, तो आप वीओडी के थ्रू, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू जो है उसको देख सकते हैं। फिर जब लाइव आएगा तो लाइव भी पढ़ लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब लाइव क्लासेस के जो डाउट है वो तो आप क्लास में ही पूछ सकते हो और जो भी टीचर रहेगा वो उस डाउट को क्लियर कर देगा। इन केस आप रिकॉर्डेड लेक्चर कोई सा देख रहे हो, कोई सा रिकॉर्डेड कोर्स पूरा देख रहे हो और उसमें आपको कोई डाउट आता है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, आपका डाउट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आता है, सर ये इंग्लिश मीडियम के लिए है या ये हिंदी मीडियम के लिए है? तो देखो, ये कोर्स कैसा है? ये कोर्स है बायलिंगुअल। अब इस कोर्स को बायलिंगुअल रखने के पीछे भी एक उद्देश्य है। देखिए, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर हिंदी का पेपर भी होता है ना, एस्से राइटिंग भी होता है, प्रारूप लेखन भी होता है। तो मतलब इंग्लिश स्टूडेंट को हिंदी भी आनी चाहिए और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को आज की दुनिया में इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि बाइलिंगुअल पढ़ने से एक अच्छी समझ जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि स्टूडेंट को इंग्लिश भी सुनाई देता है और हिंदी भी सुनाई देता है, तो धीरे धीरे वो कैच करने लग जाता है, चाहे इंग्लिश वर्ड हो चाहे हिंदी वर्ड हो, है ना। अब लिखाते पढ़ाते तो दोनों में ही है, तो स्टूडेंट आसानी से नोट्स बना लेता है अपने, अगर वो इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का तो हिंदी मीडियम का। बट फायदा ये होता है कि एक ग्रास्प करने लग जाते हैं हम वो वाले वर्ड जो अभी तक हमने कभी ध्यान नहीं दिए थे। तो इसलिए हमारे बैचेस सभी जो है वो बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये बैचेस कहाँ पर अवेलेबल होंगे? तो ये बैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पर www.anshultiwari-classes.in। आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर भी ऐप है और iOS पर भी ऐप है। अब बात करते हैं वैलिडिटी कितनी है। तो इसकी वैलिडिटी हम लोगों ने रखी है 550 डेज, 550 दिन, बोले तो 1.5 साल। ये कब से रहेगी वैलिडिटी? जिस दिन भी आप कोर्स में एनरोल करते हैं, जिस दिन भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उस दिन से 1.5 साल तक के लिए, 550 दिन के लिए ये पूरा पराक्रम बैच जो है वो आपके लिए ओपन रहेगा। आप कभी भी इसमें क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, कोर्स खत्म कब होगा सर? तो 8 महीने में हम हमारी तरफ से कोर्स को फिनिश करा देंगे। फिर बाकी के टाइम जो है वो आपके पास में है कि आप जब भी उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहते हैं या जो भी कुछ कैसे भी कंज्यूम करना चाहते हैं, आप इस बैच को, कोर्स को कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। किसी का टारगेट होता है कि मुझे सिर्फ एमपीजी के ही कवर करना है, किसी का होता है मुझे सिर्फ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना है। तो ऐसे बच्चे पराक्रम बैच ले क्या मत लीजिए, आपके ऊपर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर हम लोग अलग अलग भी चीज़ों को लेके आए हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट आप अलग से ले सकते हैं, आपको मेंस के लिए कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसको अलग से ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यूनिट 5 है, यूनिट 8 है, यूनिट 6 है, यूनिट 10 है। इनके अलग अलग इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें उतनी ही डेप्थ मिलेगी जितनी आपको चाहिए। मतलब कोई भी फैक्चुअल डेटा आपका गलत ना हो, किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि आप लीक से बाहर हो जाए, आप एग्जाम की रेस से बाहर हो जाए। तो अच्छा खासा कंटेंट, इन डेप्थ कंटेंट आपको इनमें भी दिखाई देता है। बट ये प्रीलिम्स को फोकस करके बनाए गए हैं ताकि जो माइंडसेट बने वो प्रीलिम्स का ही बने। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ कोर्सेस आपको जो है वो मेंस के दिखाई देंगे, जैसे कंप्लीट कोर्स ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ। ये प्री प्लस मेंस को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की डिमांड भी वैसी ही है कि आपको प्री में भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है। एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री, प्री में भी आना है, मेंस में भी आना है। तो इनके हमने इंडिविजुअल कोर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स केवल मेंस में है, वो आप पढ़ सकते हैं। इन डिटेल आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी में आपको आंसर राइटिंग भी सिखाई जाती है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। हम लोग क्वेश्चन देते हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं, हमें भेजते हैं और हम उनको चेक करते हैं। इसके अलावा
जैसे निबंध लेखन आप देख रहे हैं, फिलॉसफी पेपर 4 पार्टे आप देख रहे हैं, सोशोलॉजी देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं। तो इस टाइप से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट मेंस के ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रीलिम्स के ले सकते हैं, और आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे कंप्लीट तैयारी करनी है, तो यू कैन गो विद पराक्रम बैच। आप डायरेक्टली पराक्रम बैच ले सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेंगी। कितने सेशन है वो आपको उसमें दिख जाएंगे, किस तारीख को सेशन होने वाले हैं वो आपको दिख जाएंगे, सारी डिटेल जो है वो आपको जैसे ही आप बैच में एनरोल करेंगे आपको सारी चीज़ें जो है वो उसमें दिखने लग जाएगी। कहीं कहीं पर हम बहुत सारे डेटा मटेरियल भी इनपुट करते हैं, उसकी पीडीएफ भी डालते रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एज जो है वो मिल जाए। अब एक बड़ा क्वेश्चन जो बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर पीडीएफ मिलेगी क्या? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा ये मानना है, चूंकि मेंस एग्जाम आपको लिख के ही देना है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नोट्स खुद के बनाने चाहिए। हम लोग यहाँ पर बोर्ड का यूज़ करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ्स का हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता कि पीडीएफ है तो बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए, पूरी बुक छाप दी, नहीं। जो टू द पॉइंट है स्टूडेंट को पूरा समझाया जाए, टू द पॉइंट लिखवाया जाए, ताकि वो अपने नोट्स में चीज़ों को लिखे, उसको चीज़ें क्लैरिटी के साथ में समझ में आए। जब आप लिख के करते हैं तो दिमाग में घुसता भी ज़्यादा है, चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रिटेन रह पाती है और हमें याद हो पाता है। तो नोट्स आपको खुद को बनाने होंगे, हम आपको लिख के पढ़ाएंगे ताकि आपको नोट्स जो है वो समझ में आए। सेकेंडली, इसके अलावा हम जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम आपको माइंड मैपिंग, फ्लो चार्ट ये बनाना भी सिखाते हैं कि माइंड मैपिंग बनाना कैसे, माइंड मैपिंग करना कैसे है, फ्लो चार्ट का यूज़ किन टॉपिक्स में करना है, किन सब्जेक्ट्स में करना है, वो सब भी आपको इसी पराक्रम बैच में जो है वो सिखाया जाता है। थर्डली, जो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें हम आपको सिनॉप्सिस बनाना भी बताते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। अब सिनॉप्सिस देखो मार्केट में भी बहुत अवेलेबल है ना, बट वो सिनॉप्सिस में और जो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे उसमें क्या डिफरेंस है? जो स्टूडेंट खुद के दिमाग से सिनॉप्सिस बनाता है उसकी बात ही अलग रहती है, और वो चीज़ों को वही चीज़ लंबे समय तक रिटेन कर पाता है। और ये सिनॉप्सिस आपको मेंस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, या प्रीलिम्स का जब बहुत कम टाइम बचता है तो ये सिनॉप्सिस का रिवीजन करने में बहुत मदद मिलती है, बहुत जल्दी आप आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। अब जब वो सिनॉप्सिस आप खुद बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती है कि नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वही सारी चीज़ें हमारा इस उद्देश्य रहता है कि इस बैच में हम स्टूडेंट्स को जो है वो सिखा पाएँ कि किस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना है। तो ये सारा था पराक्रम बैच के बारे में। बाकी और अगर है कि आपको डेमो देखने हैं तो आप एप्लीकेशन विजिट करिए, वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर डेमो कोर्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप डेमो कोर्स में जाकर क्लासेस देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लास चलती है, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका है, क्या हमारे को क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, ये सब आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।